का आप जी संक्षिप्त में मुझे बताएँ? हेलो सर, आवाज़ थोड़ा धीमी आई। क्या कह रहे सर? अपना परिचय संक्षिप्त में दें। जी। स सर मेरा नाम ममता पांडे है। मैं वर्तमान समय लखनऊ में रहती हूँ। सर, मैंने परास्नातक 2016 में किया है। सर, मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण की है। सर, मेरी रुचियाँ हैं खाली समय में कोई भी किताब पढ़ना और सर मोटिवेशनल वीडियो देखना। ठीक, सर, हो सके तो लोगों की थोड़ी ठीक, बहुत मदद ठीक, करना। ठीक। आपको कोई ऐसे घटना याद है जब आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की हो? 2 घटनाएँ जी बताएँ, सर। आपने कहा कि आप मदद करती हैं। जी सर। जी सर, एक बार ऐसे ही ठंड पड़ रही थी सर, तो मेरे घर में कोई नहीं था सर और वो एक छोटा बच्चा था सर, वो बहुत परेशान था। तब मैं बहुत ही छोटी थी, कम से कम 10-12 साल की रही होंगी। तो सर मेरे पहले जहाँ हम लोग मेहमान को बैठाते सर, उस कमरे में एक चद्दर बिछी थी सर, मैंने उसको तुरंत ही वो नई चद्दर उड़ा दी। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको जैसे वो खुश हो गया, हँसने लगा। तो सर ऐसे तो अब तो हम थोड़ा बड़े हैं, सक्षम हैं, तो सर जो भी आता है मेरी समझ में, जैसे बच्चा है या बूढ़ा है, तो सर उसकी हम पैसे से या कपड़े से कोई भी मदद होती है, तो सर कोशिश ज़रूर ठीक, करते हैं। ठीक, अच्छी बात है। मैं आपको कहूँ कि आप उत्तर प्रदेश की ऊपरी सीमा पर खड़े हैं, जी सर। नेपाल। तो वहाँ जी से सर। राजस्थान आने के लिए आप सीमा पर किन राज्यों को पार करेंगे? सीमा पर ही चलना है उत्तर प्रदेश की, नेपाल से सर राजस्थान तक। उत्तराखंड, नेपाल से सर उत्तराखंड आएँगे। सर नेपाल की सीमा उत्तर जी, प्रदेश से भी लगती है। हुँ, हुँ। सर उसके बाद शायद राजस्थान ही है आगे उत्तर बोलिए। प्रदेश। सर उत्तराखंड, उत्तराखंड से सीधे राजस्थान? उत्तर प्रदेश, हाँ, फिर शायद राजस्थान आएँगे बस सर। सर मुझे यही याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सर 2,40,263 वर्ग मीटर। 2 लाख 40,263 वर्ग मीटर। सर मैं श्योर नहीं, मैंने अभी थोड़ा पहले परीक्षा के टाइम पढ़ा था सर ये। 2,38,000 नहीं है? हो सकता है सर, मैंने कहा आप ठीक है, मुझे कोई कंफर्म नहीं, मैंने गेस किया है। दो लाख हुँ, अड़तीस हजार दो कोई सौ बात नहीं। तिरसठ हुँ, ठीक है। एक स्तूप है सारनाथ सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं सारनाथ का। जी। तो भारतीय इतिहास में उसका क्या महत्व है? सर महात्मा बुद्ध ने शायद सबसे पहले वहीं अपने प्रवचन दिए थे सारनाथ में। हुँ, सारनाथ कहाँ है? सर उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में किस जिले में? सॉरी सर, मैंने यूपी नहीं याद कर पाया। हाँ, हाँ। तो भगवान बुद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? हेलो सर। हाँ, महावीर बुद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? महात्मा बुद्ध के विषय में? सर महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सर इनका जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था सर। उनके सॉरी सर, अब आगे याद नहीं कर पा रहे हैं। बौद्ध धर्म में तीर्थंकर होते थे क्या? जी सर। क्या मतलब होता है तीर्थंकर का? सर तीर्थों की यात्रा करने वाले। ठीक है, मेरे सवाल पूर्ण हो गए। मैं अगले साथी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। ममता जी कैसा अनुभव कर रहे हैं?
सर ठीक अनुभव करे सर ने तो ठीक। जी, तो हिंदी साहित्य में किस कालखंड से आपसे प्रश्न पूछे जाएँ, जहाँ पे आप अपने आप को सहज महसूस कर सकें? सर भक्ति काल थोड़ा-सा आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद है। भक्ति चलिए, काल में बहुत संत बढ़िया। भाव है। जी, भक्ति काल का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें या जो किया है साहित्यकारों ने, तो कैसे-कैसे इसका वर्गीकरण किया है भक्ति काल का? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को सर्वप्रथम 2 भागों में बाँटा, फिर उसके बाद उसकी 2-2 उपशाखाओं में बाँट दिया है। हेलो सर, बताएँ प्रथम कौन-सी सगुण का उपशाखाएँ हैं? जी, कौन-सी उपशाखाएँ हैं और उनके प्रतिनिधि कवि कौन हैं? उनके बारे में भी जी। बताएँ। प्रथम सगुण काव्य धारा जिसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा के तुलसी जी और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास जी और एक निर्गुण काव्य धारा से उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी जी को प्रतिनिधि कवि कहा। जी, बहुत बढ़िया। एक पंक्ति आती है कि राम काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, सुनी होगी आपने? जी। यहाँ पे समन्वय की विराट चेष्टा से क्या मतलब निकलता है? थोड़ा स्पष्ट करें इसको। सर तुलसीदास जिसे शुक्ल जी कहते हैं, तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य ही लोक मंगल या समन्वय की भावना से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इस मत का सर समर्थन करते हैं कि समन्वय की विराट चेष्टा उनके काव्य में सर जैसे उन्होंने हर धर्म में जैसे भक्त से भगवान से, पति से पत्नी से, सेवक से मित्र का समन्वय, वैष्णव से शैव का समन्वय, आर्य से अनार्य का समन्वय सर उन्होंने हर जगह समन्वय को स्थापित करता समाज में समरसता या आनंद का मतलब हर जगह राम राज्य की कल्पना की है सर। जी, जी। तो भक्ति काल में जो राम भक्ति शाखा रही, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सर सबसे तो समन्वय का ही की विराट समन्वय की कल्पना सर समन्वय की चेतना एक पहली और सर राम के स्वरूप का वर्णन राम काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है सर। अनेक छंदों का प्रयोग सर और सेवक और स्वामी भाव की प्रधानता सर, गुरु की महत्ता सर। ये सब राम काव्य में शामिल है कि संत साहित्य में शामिल है? जो आपने गुरु की महत्ता और ये सब बताया, राम काव्य में मिलता है क्या ये? जी सर, तुलसीदास जी भी सर गुरु को उतना ही महत्व देते हैं सर, उनके काव्य में सेवक और स्वामी का भाव सर तुलसीदास जी में भी है, हनुमान जी के द्वारा भी उन्होंने ये भाव दिए हैं सर और जी, विविध बहुत छंदों का बहुत बढ़िया ममता जी। ये बताइए सगुण और निर्गुण भक्ति में आप क्या समानताएँ देखती हैं? जी सर। सर निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति, सगुण भक्ति सर साकार की भक्ति, निर्गुण जो भव भक्त है वो अपने ईश्वर को घट-घट व्यापी मानता है सर, सगुण ममता जी भक्त भी ममता जी थोड़ा-सा आराम से चलें, जी। जल्दबाज़ी नहीं है, आप आराम से बताएँ। जी, जी। जी, सगुण जी। भक्त निराकार भगवान की कल्पना करता है, उसके भगवान आकार रूप हैं, तरह-तरह के नामों से सर उनकी भक्ति करता है। और अगर दोनों शाखाओं में अंतर अगर हम जानना चाहें तो अंतर क्या-क्या देखने में मिलते हैं? सर निर्गुण काव्य धारा का प्रमुख अंतर ये है कि सर उसके ईश्वर का कोई आलंबन नहीं है, वो इसीलिए आम जनता में वो इतना ज़्यादा मतलब उसका प्रचार-प्रसार आम जनता के लिए कठिन है, उसमें अंत साधना पे बहुत बल दिया जाता है। और सर निर्गुण साधना पे सगुण साधना में सर भगवान का एक साकार रूप है राम कृष्ण अनेक नामों से सर हम उसकी भक्ति करते हैं तो सर वो आम जनता के लिए सुलभ है सर उसमें हठ योग या साधना जैसा नहीं सर भगवान की भक्ति भाव ही मेन है सर। अच्छा आदि काल का भक्ति काल पर कुछ प्रभाव देखने को मिलता है क्या? आदिकाल का भक्ति काल पे भी है। सर इस समय तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर सॉरी सर कोशिश करें। अगर हम ये कहें कि सिद्धों और नाथों से जी सर। भक्ति काल को या प्रवृत्ति साहित्य को अगर आप आगे भी जी बताना चाहें तो उसको भी शामिल कर सकती हैं, तो क्या जी सर। प्रभाव पड़ा? आदि जी सर, आदिकाल से नाथों द्वारा सर हमें गुरु की महत्ता, हठ योग साधना और सर कुंडली जागरण जैसे शब्द सर हमें संत साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। सूफियों का सर प्रेम, भावात्मक प्रेमवाद सर संत साहित्य में भी मिलता है। सूफी काव्य में भी मिलता है सर।
जी, एक पंक्ति बोल रहा हूँ। जाके प्रिय न राम विदेही तज्जे ताहि कोटि बैरिसम जदपि परम सिनेही। किसकी पंक्तियां हैं और कौन सी रचना से उद्धृत की गई? सर ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं और सर ये मीराबाई के लिए लिखी थी तुलसीदास जी ने। सर शायद ये कवितावली की पंक्ति है। इसका प्रसंग बता पाएंगे आप? क्या प्रसंग है पूरा जो आपने बताया मीरा जी के लिए लिखी थी? तो पूरा प्रसंग थोड़ा बताने की कोशिश करें। सर तजिए था। आप पंक्ति बोल दीजिए, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रही। पंक्ति की आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रसंग बता दें कि किस प्रसंगवश ये पंक्तियां लिखी थी उन्होंने। सर मीराबाई ने एक बार तुलसीदास जी को कुछ पंक्तियां लिख के दी थी, तो सर उन्होंने कहा था कि जैसे मैं भक्ति करती हूँ तो मेरे सगे संबंधी मुझ पे बहुत मतलब पाबंदियां लगाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो भगवान की भक्ति में हमें अवरोध उत्पन्न करे, तो चाहे हमारे कितने ही परम स्नेही क्यों ना हो। जी, जी। संत साहित्य में कबीरदास जी का नाम आता है। जी तो कबीरदास जी की नीति से संबंधित कोई दोहा अगर आपको याद है तो? सर। जब नीति संबंधित ये कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए, बहुत बढ़िया ममता जी, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। आगे हिंदी विशेषज्ञ साक्षात्कार को जारी रखेंगे। जी, ममता जी तैयार हैं आप? मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रज्ञा मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैम, क्या बोली? आवाज बहुत धीमी आ रही है आपको। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है? जी हाँ जी, अब आप क्या पढ़ के आई हैं? मैम संत साहित्य पढ़ा है थोड़ा सा, भक्ति काल में। अच्छा अच्छा, जी। तो संत काव्य में आप किसको सबसे ज्यादा महत्व देती हैं? मैम कबीरदास जी को। जी। कबीरदास जी समाज सुधारक थे या कवि? इस पर विद्वानों में मतभेद है, इस पर आपका क्या कहना है? सर सॉरी मैम, कबीरदास जी समाज सुधारक भी थे और भक्त भी थे सर। सॉरी मैम, भक्त भी थे। हम्म, इस पे सर उन्होंने जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां देखी जहाँ जहाँ, और उनका जोरदार तरीके से खंडन किया सर। सॉरी मैम। जैसे कि कोई उदाहरण देंगी? जी जैसे मैम, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा तो रुख कह माना, आपस में दो लड़ मरे मरम न पूछाना। हम्म। और वो भक्त कवि थे, इस पर क्या कहना चाहेंगी? भक्त सर मैम, जैसे रबीर कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, चित खींचे तित जाऊं। हाँ, इसका इसका भावार्थ बता पाएंगी? जी मैम। सर कबीर दास जी कहते हैं, मैं तो राम की भक्ति में इतना मतलब मग्न हूँ कि मैं राम जी का चाहे उनका राम जी का किसी भी रूप में मैं उनका भक्त बनने को तैयार हूँ सर, चाहे वो उनके द्वारा मुझे कोई भी धर्म से मुतिया जैसा नाम से ही क्यों ना संबोधित किया जाए, जिधर राम जी खींचते हैं मैं उधर ही चला जाता हूँ। तो रवि कबीर पूता राम का, कबीर मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, चित खींचे तित जाऊं। उनके गले में उनके हाथों में मेरे गले की जंजीर है सर, मैं वो जिधर खींचते हैं मैं उधर ही चला जाता हूँ। हाँ जी। अच्छा, वो रहस्यवाद का भी उसमें उनमें कुछ समावेश दिखाई देता है उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में। तो जी मैम। उनमें किस प्रकार का रहस्यवाद पाया जाता है, उसको कुछ सर बताइए। कबीरदास जी में दोनों प्रकार का मैम रहस्यवाद पाया जाता है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। इससे आप क्या समझती हैं? साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद से आप मैम क्या समझती भावनात्मक रहस्यवाद उन्होंने नाथ पंथ से जैसे कुंडली जागरण ऐसे जैसे मैम उन्होंने भाव साधनात्मक रहस्यवाद, अवधू गगन मंडल घर कीजे,
अमृत झरे सदा रस बरसे बंक नाल पीजे सर। मैम ऐसे उदाहरण दिए जैसे उसमें साधनात्मक रहस्यवाद, उसमें हठ योग, अंत साधना पे विशेष बल दिया जाता है। मैम भावनात्मक रहस्यवाद में उन्होंने जैसे सूफियों की तरह उसमें प्रेम भाव का मिश्रण होता है सर। मैम जिसमें भगवान को प्रियतम आत्म परमात्मा या दुल्हन या भरतार जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैम उदाहरण जैसे दुल्हन गाँव मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। हम्म। अच्छा, इसमें संत काव्य जो है और ये प्रेम काव्य, इसमें क्या सबसे प्रमुख इसमें अंतर क्या है मैम भगवान थोड़ा को आवाज लेकर? बहुत धीमी हो जाती है बीच में आपकी। आवाज आ रही है? अब आ रही, बहुत धीमी धीमी आ रही। अच्छा मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम्म, संत काव्य है और जो ये प्रेम काव्य है, इसमें जो जी प्रमुख अंतर है वो क्या है? भगवान को लेके, यानी कि ईश्वर की जो मान्यता है उसको लेके जो प्रमुख अंतर है वो क्या है? मैम संत काव्य में मैम आत्मा को परमात्मा को जो है पत्नी रूप में स्वीकार करने से, आत्मा को पत्नी रूप में और परमात्मा को भरतार और ऐसे शब्दों से। और सर संत काव्य भक्त काव्य में प्रेम काव्य में सर उन्होंने आत्मा को पत्नी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। जी ठीक है। और संत काव्य में जो संत काव्य के कुछ कवियों के नाम बताइए। मैम कबीरदास जी, मलूकदास जी, सुंदरदास जी और गुरु नानक जी, रज्जब दास जी। हम्म। इसमें सबसे जो समुचित शिक्षा मिली थी वो किनको मिली थी और वो उनकी रचनाएं? मैम सूरदास जी को सुंदरदास जी को समुचित शिक्षा, वो सबसे मतलब शिक्षित संत कवि थे और हम्म, उनकी रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। इनकी भाषा बताएंगे किस भाषा में थी? मैम इनकी भाषा तो ब्रज भाषा ही है, लेकिन वो का मतलब जैसे छंद और सबों का प्रयोग सर मैम इसमें इनकी भाषा में हुआ है। हाँ सभी शब्दों का प्रयोग, काव्य रूपों का प्रयोग मैम उन्होंने अपने किया कि ये सबसे ज्यादा सुशिक्षित संत थे। हाँ ठीक ठीक है। और ये एक जायसी की पंक्ति है कि जायसी ने काव्य प्रयोजन क्या माना है, ये बता दीजिए आप। सॉरी मैम याद नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है मैम, अब आपका साक्षात्कार पूरा हुआ। धन्यवाद मैम।